नमस्कार, मैं सौरभ कुमार केवीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 12th 100 मार्क्स बुक रेनबो का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन की सीरीज में चैप्टर 6 लेकर के आया हूं, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हर एक वीडियो में कि हर एक चैप्टर को हम लोग 3 भागों में बांटने का काम किया है। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन एंड द सेकंड पार्ट इज मेन पॉइंट्स एंड द थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन। इससे आपको पूरा चैप्टर का जिस्ट समझने में बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो आज चैप्टर 6 द आर्टिस्ट का एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूं। तो अगले 7 मिनट तक हमारे साथ रहिए और इस कहानी से उठने वाले हर एक ऑब्जेक्टिव आपकी मुट्ठी में होगी। तो चलें, सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। So, The Artist is written by सीगा नोया। सीगा नोया, देखिए द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? सीगा नोया के द्वारा। सीगा नोया जी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। डेट पे अगर जाना चाहिएगा आप लोग तो 20 फरवरी 1883। मृत्यु कब हुआ था उनकी? तो 21 अक्टूबर 1971। ही वॉज ए जापानीज राइटर, दैट मीन्स कि वो जापान के रहने वाले थे। द स्टोरी ऑफ जापानीज बॉय, इसमें क्या है कि एक 12 साल के जापानीज बॉय का स्टोरी है जिसका नाम क्या रहता है? सेइवेई रहता है। आगे मेन पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कहानी का हीरो जो सेइवेई है क्या क्या उसके बारे में और क्या क्या पेरेंट्स एंड टीचर्स उस सिचुएशन को कैसे बच्चों के साथ कोप अप करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट से ही कि ये द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? सीगा नोया के द्वारा। सीगा नोया जी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। वे कहां के रहने वाले थे? जापान के रहने वाले थे। इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम क्या है? सेइवेई। सेइवेई का उम्र क्या था? तो 12 वर्ष था। ऑब्जेक्टिव से आपको इतने सारे प्रश्नों का जवाब इंट्रोडक्शन पार्ट से ही मिल गया। मेन पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं। मेन पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए, सेइवेई वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग द गॉड्स। पूरा कहानी को अगर 2 मिनट में समझने का कोशिश कीजिएगा तो एक 12 साल का लड़का सेइवेई रहता है जिसको शौक क्या है? शौक है गॉड्स को कलेक्ट करना। कोहड़ा, लौकी, लौकी मान लीजिए, ठीक है, लौकी आप लोग आम भाषा में हम बात कर रहे हैं। उसको इकट्ठा करके और घर में रखना, उसको पॉलिश करना, उसको इतना केयर करता था कि दिन में उसको सुखाता था, रात में सोने से पहले छत पर से ला करके रूम में लटका लटका करके रखता था बेचारा। 12 साल का लड़का जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद शहरों में वो घूमते फिरता था। किस चीज के लिए? सिर्फ गॉड्स को कलेक्ट करने के लिए। पेरेंट्स को वो चीजें अच्छा नहीं लगता था, इवन टीचर को अच्छा नहीं लगता था। बट इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। क्या करेंगे? आपकी इंटरेस्ट है तो आप छुप छुप करके वो काम तो जरूर कीजिएगा। बेचारा 12 साल का बच्चा ठहरा, वो काम तो करेगा ही। जैसे ही उसको स्कूल में छुट्टी होता, बाकी बच्चों की तरह ये कुछ और चीजें खेलने नहीं जाता या और नॉर्मल बच्चों की तरह कुछ और समय ये नहीं व्यतीत करता। ये शहरों में जा करके और जहां देखता लौकी वहां से वो खरीद लेता। जैसे भी अपना पॉकेट मनी सेविंग करके जहां भी इसे नजर पड़ता वहां से वो लेकर के आता। जापान के ये हार्वर्ड टाउन में रहता था। हार्वर्ड टाउन काफी बड़ा नहीं था। इवन जैसा कि बुक में लिखा गया है कि 20 मिनट में आप इस छोर से उस छोर तक जा सकते थे हार्वर्ड टाउन के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कुल मिलाकर के कहानी है और कैसे उसके इंटरेस्ट को पेरेंट्स और टीचर नहीं सपोर्ट करते हैं। आज भी हम लोगों के साथ यही होता है कि हमारा इंटरेस्ट कुछ और है और हम उसको फोर्स कर रहे हैं। नहीं, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उसके इंटरेस्ट का भी एज ए पेरेंट एज ए टीचर हम लोगों को ख्याल करना पड़ेगा। देखते हैं, पूरा स्टोरी इज ऑल अबाउट अ चाइल्ड्स इंटरेस्ट और बीच में पेरेंट्स और टीचर का क्या। तो सेइवेई वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग द गॉड्स। ये लौकी को कलेक्ट करता था पूरा छुट्टी के दिन में। ही लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन। वो जापान में कहा रहता था? हार्वर्ड टाउन में रहता था। ही यूज्ड टू स्टडी इन प्राइमरी स्कूल। वो कहां पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ये चैप्टर हमेशा आता है, क्वेश्चन हमेशा आता है कि सेइवेई वाज
स्टडी इन विच स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, नन ऑफ द अबव। इस टाइप से तो हम लोगों को प्राइमरी स्कूल मार्क कर देना है, ठीक है। आफ्टर क्लासेस ही यूज्ड टू लुक ऑल ओवर टाउन फॉर गॉड्स। क्लास के बाद वो सिर्फ और सिर्फ लौकियों को इकट्ठा करने में पूरा दिन वो जुट जाता था, जो इसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था। आप लोग भी कुछ पढ़ाई से हट करके करते हैं तो पेरेंट्स को नहीं भाता है वो चीजें। निष्कर्ष में आते हैं, 2 पॉइंट हम लोगों ने रखा। इससे ऑब्जेक्टिव आपको क्या उठ सकता है कि से वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग। आपको 3-4 चीजें का नाम दे देगा, उसमें गॉड्स रहेगा, उसको मार्क कर दीजिएगा। से वे लिव्ड इन, तो हर्बर टाउन आप लोग मार्क कर दीजिएगा। ही यूज्ड टू स्टडी इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है। कंक्लूजन में आते हैं। द टीचर्स and parents think that spending time except study is only the waste of time। आज भी यही सोचते हैं, कुछ नया नहीं सोचते हैं। पेरेंट्स और टीचर का यही मानना है कि पढ़ाई के अलावा आप कुछ कर रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मॉडर्न युग में हम लोग जी रहे हैं। एज ए टीचर हमें, एज ए पेरेंट्स, हम लोगों को बच्चों को इंटरेस्ट का भी ख्याल करना चाहिए। हम लोगों के बच्चों को इंटरेस्ट को उसके गोल के साथ अगर हम लोग अलाइन करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो बच्चे का सक्सेस होने का रेशियो बढ़ जाता है। न कि अननेसेसरी प्रेशर हम लोग देते चलें उसको ये करने के लिए। तो एक पेरेंट्स का ट्रेडिशनल थॉट है। हर कोई, देखिए यहाँ पे पेरेंट्स भी गलत नहीं है। पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा करे। बिना पढ़े लिखे तो कुछ हो नहीं सकता। बच्चों को भी चाहिए, मैं ये नहीं कि मैं बच्चों को सपोर्ट में, बच्चों को भी चाहिए कि आप 10th नहीं कीजिएगा, 12th नहीं कीजिएगा तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाइएगा तो अपना इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पाएगा आपको। सपोज दैट एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मान लीजिए बहुत अच्छे पेंटर हैं, पेंटिंग करते हैं, लेकिन आप डोभी, सरघाटी, सोप, गया में हैं, आपके पेंटिंग को कौन देखने वाला है? लेकिन आप थोड़ा 12th अच्छे से पढ़ करके कोई अच्छा यूनिवर्सिटी चल जाते हैं, जेएनयू चल जाते हैं, डीयू चल जाते हैं, बीएचयू चल जाते हैं, तो वहां से आपका जो आर्ट है वो एक्सप्लोर होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो मैं बच्चों से यही आग्रह करता हूं कि आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको फॉलो तो कीजिए, लेकिन पैरेलली आपको स्टडी को इतना रखिए कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में चल जाए, ताकि आपके इंटरेस्ट का कदर हो। वरना इस एरिया में तो इंटरेस्ट का आपको कदर नहीं होने वाला है। तो पेरेंट्स यही सोचते हैं, कंक्लूजन में हम लोग देख रहे हैं, या टीचर्स यही सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा जो भी काम है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। दिस स्टोरी टीचर्स अस, क्या टीचर्स अस दैट हाउ टीचर्स एंड पेरेंट्स लाइक किल्ड हिज इंटरेस्ट। कैसे एक बच्चे को इंटरेस्ट को ट्रेडिशनल थॉट हम बोल रहे हैं टीचर और पेरेंट्स को, बच्चे के इंटरेस्ट को कुचल करके रख दिया। कहानी में यही होता है कि एक 12 साल के बच्चा जो गॉड्स को इतने अच्छे से कलेक्ट कर रहा होता है, एक दिन होता क्या है कि क्लासरूम में ही पीछे बैठ करके वो गॉड को पॉलिश कर रहा होता है, लौकी को, और उधर से टीचर देख लेता है और वो टीचर वो छीन लेता है उसके गॉड्स को और अपने स्कूल के ही कर्मचारी को दे देता है और उसके शिकायत के लिए घर पे आ जाता है। घर पे जब चीजें पता चलती है बच्चे को, फादर को, यानी सेई के पिता को, तो सेई के पिता काफी डांट लगाते हैं और एक हथौड़ा उठाते हैं और जितना भी उसके घर में लगा हुआ रहता है कोहड़ा लौकी, उसको पूरा चकनाचूर कर देते हैं। तो इस तरीका से उसके इंटरेस्ट के ऊपर एक घात है। बच्चे जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर हम लोगों को काफी कुछ सिखाता है कि एज ए पेरेंट, एज ए टीचर हम लोगों के बच्चे को इंटरेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बच्चों का ये दायित्व होता है कि अपनी पढ़ाई को हम लोग पैरेलली इतना स्ट्रांग रखें ताकि अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो आर्ट है, अपना जो इंटरेस्ट है, उसको एक अच्छे यूनिवर्सिटी और एक अच्छे कॉलेज तक ले जाएं, ताकि हमारे इंटरेस्ट और आर्ट के इज्जत मिलेगा और वहां से हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर से आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएंगे, समरी भी लिखने में आपको आसानी होगी।